जाती है। क्या कांग्रेस सचमुच नफरत फैलाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई है? दरअसल हरियाणा में मिली बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर चौतरफा प्रचंड प्रहार किया। पीएम के प्रहार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और पीएम मोदी और बीजेपी को ही नफरत फैलाने वाला बता दिया। लेकिन सवाल है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस का जातियों वाला दांव वाकई फेल हो गया? क्या हिंदू जाति में नहीं बटेगा तो कांग्रेस का बंटाधार तय है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का जोश हाई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हार के सदमे में है। लेकिन सवाल है कि क्या डरो मत की बात कहने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को डराकर वोट बैंक को मजबूत करने का हथकंडा अपनाते हैं? क्या कांग्रेस हिंदुओं को बांटने के लिए ही जाति जनगणना का राग अलापती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा में बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल किया कि कांग्रेस मुसलमानों की जाति की बात पर क्यों चुप हो जाती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को डराती है और हिंदुओं को बांटने का काम करती है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की डिजिटल माध्यम से आधारशिला रखने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा आरोप लगा दिया कि कांग्रेस बांटो और राज करो के फॉर्मूले पर काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को नफरत फैलाने की फैक्ट्री बताया और कहा कि कांग्रेस आज देश को खत्म करने पर तुली। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इस समाज में नफरत फैलाने का, मंच से खुलेआम लोगों के कपड़ों से पहचाने जाने का, शमशान कब्रिस्तान करने का, मुजरा मंगलसूत्र करने का काम इस देश में किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने। तो वैमनस्यता कौन फैलाता है? ध्रुव
ध्रुवीकरण कौन करता है? असलियत यह है कि प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर जो आक्षेप लगते हैं उनको लगता है वो दूसरों पर लगा सकते हैं। इस देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने और उनकी सरकार ने किया है। इस देश को जोड़ने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, आगे भी करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके अर्बन नक्सल गिरोह का पूरा इकोसिस्टम हरियाणा में फेल हो गया। जनता कांग्रेस के इरादों को भांप गई। अब बीजेपी का मिशन महाराष्ट्र और झारखंड है। सवाल है, क्या हरियाणा की जीत का मंत्र बताने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का एजेंडा भी सेट कर दिया? सवाल ये भी है कि हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस हार के कारणों पर मंथन करेगी या फिर अंदरूनी कलह में डूबी रहेगी? सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस मुसलमानों की गोलबंदी से वोट बैंक को मजबूत करने की बात करती है तो क्या इससे बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा और मजबूत होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत।